सो आखिर में हम इंशाल्लाह ग्वादर के अंदर भी इवेंट प्लान कर रहे हैं और वहाँ पे ख़ासकर कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ मिलके भी हम एक प्रोग्राम का तरतीब देंगे और हमारी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में और फिर ग्वादर के अंदर हम आने वाले साल में कोई इंटरनेशनल इवेंट का भी इनेकाद करें जो T20 के हवाले से न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान से बाहर टीमों को भी अट्रैक्ट कर सके। उस पर इंशाल्लाह एक तरीक़ेकार हम बना रहे हैं और अल्लाह ताला ने अगर कामयाबी दी तो इंशाल्लाह उसको भी अगले आने वाले साल में या इस साल में उसका एक तरतीब पूरा सही तरीके से बनाएंगे। मैं एक दफ़ा फिर शायकीन के लिए भी और सब के लिए भी और ख़ासकर आप लोगों को मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि हम मिल के बलूचिस्तान के लोगों के लिए, बलूचिस्तान के यूथ के लिए और प्लेयर्स के लिए जो हर स्टेप पे ये जो काम किया जा रहा है, इसका मकसद भी यही है कि हम बच्चों को टैलेंट और बलूचिस्तान को स्पेस दें, जगह दें। खालिक हज़ारा साहब आज हमारे साथ मौजूद नहीं है। मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा हमारी जो इमरान गिचकी साहब हैं, खालिक हज़ारा साहब को, डीजी स्पोर्ट्स दोरा हैं, ये पूरी स्पोर्ट्स जो हमारी डिपार्टमेंट है, इन्होंने हर महीने आपको कोई ना कोई बलूचिस्तान को हम इवेंट्स दे रहे हैं, चाहे हॉकी हो, सॉकर हो, कराटे हो, स्क्वॉश हो, हर लिहाज से और हर तरीके का स्पोर्ट्स हम दे रहे हैं, ऑफ रोड हो। और इंशाल्लाह हम इसी चीज़ को जारी और सारी रखेंगे ताकि हम बलूचिस्तान को प्रमोट करें, बलूचिस्तान के स्पोर्ट्स को प्रमोट करें और यहाँ के प्लेयर्स को प्रमोट करें। मैं चाहूँगा कि आप भी जी कुछ कहना चाहेंगे थैंक तो यू प्लीज़। सो मच। सबसे पहले तो बहुत दिल से शुक्रिया अदा करूँगा मैं कमाल भाई का, जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान, जिन्होंने हमें मौका दिया कि हम इनके साथ एसोसिएट हों। और बहुत पहले हो जाना चाहिए था, देर हो गई, उसके लिए मैंने माजरत भी करी, बहुत दफ़ा हम पे तनकीद भी हुई और तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। लेकिन इंशाल्लाह वो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, हम आ गए। और जिस तरह का मैंने आज 2 दिन में यहाँ बातचीत करी, तो जितना आई थिंक स्पोर्ट्स के लिए काम बलूचिस्तान में हो रहा है, आई कैन से फ्रॉम माई हार्ट कि पूरे पाकिस्तान में इतना काम नहीं हो रहा। अभी मुझे बताया था फुटसॉल के जो वो बना रहे हैं ये लोग स्टेडियम्स, और जितना उस पर काम हो रहा है 65 75, इट्स अमेजिंग। हमारे कराची में नहीं है कुछ, हमारे पूरे सिंध में नहीं। तो और दूसरे ऑफ रोड ट्रैकिंग जितने भी काम कर रहे हैं इमरान साहब और उनकी टीम इज़ अमेजिंग। तो मैं बस शुक्रगुज़ार हूँ और मुझे बड़ी खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि हम लोग बलूचिस्तान के लिए जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं सब लोग और मिल के काम कर रहे हैं। लेकिन स्पोर्ट्स इज़ द बेस्ट थिंग जो यूथ को इंस्पायर करती है। क्रिकेट में लोग अक्सर हमसे ही कहते थे कि आपने ये नासिर जो लड़का बच्चा खड़ा है, लोगों को पता ही नहीं था कि ये कोयटा का है, और इसने माशाल्लाह इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, एक मैच मिला। और ये इंशाल्लाह मैं तो नेशनल टेलीविज़न पे कह रहा हूँ एक दिन पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा फॉर बीइंग सच ए ग्रेट ऑफ स्पिनर। तो इंशाल्लाह लड़के आ रहे हैं। अभी हमने इतने इंटर स्कूल्स कराएं 4-5, वो एडवर्टाइज नहीं हो सके तो वो लोगों को उसका पता नहीं लगा, बट वी उसमें भी हमने 15-20 लड़के निकाले जो पाइपलाइन में आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह करेंगे हम लोग। और मुझे तो इतनी कमाल भाई साहब मिल के ये खुशी हुई, जिस तरह ये ख़ुद स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं, तो हमें कोई मुश्किल नहीं हो रही इनसे बात करने में। और इंशाल्लाह अब हम कोशिश यही करेंगे कि हम बलूचिस्तान पर भरपूर साथ दें। आप मुझे भी बलोची समझें, क्योंकि अब हमारी रिकग्निशन भी कोयटा ग्लैडिएटर्स की वजह से बलूचिस्तानी है। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। थोड़ा सा आपको इस टूर्नामेंट का भी बता दूँ कि जितनी मेहनत यहाँ से हुई है उतनी हमारे सुफियान आज़म भाई, ये वारिस, ये इन सब ने भी बड़ी दिन रात मेहनत करी। और इंशाल्लाह ये जो टूर्नामेंट होगा ना, ये होगा एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे। हमने सरीना होटल जो आई थिंक बड़ा महंगा है, लेकिन बच्चियों का इंतज़ाम हमने वहीं करा है, वहीं ठहरेंगी, उनके पास बेहतरीन ट्रांसपोर्ट होगी, वो यही समझ रही होंगी कि वो एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेल रही हैं। तो आप लोग ये टूर्नामेंट देखिएगा, जियो पे लाइव भी आएगा। जो लाइव आएगा, हमारा टैलेंट लाइव दिखता है तो लोग उसको देखते हैं, इंथुजियाज़म एक आता है। तो जितना अब जैसे फ़ुटबॉल है, ये भी शायद लाइव जाएगा, तो हम पता लगेगा कि बलूचिस्तान में क्या टैलेंट है। तो आप लोगों का सबका बेहद शुक्रिया। और कमाल भाई थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। हाँ, T10 लीग, हाँ वो एक ज़रा ग्वादर T10 लीग का भी हमने बात की। एंड कमाल भाई इज़ बीन वेरी काइंड, उन्होंने कहा आप लोग करें, इसमें काम उठाएं। हम लोग T10 एक यहाँ पे कराना चाह रहे हैं। ग्वादर आपको पता है उसके स्टेडियम की वैसे ही इतनी हाइप है, तो हम लोग सोचें वहाँ पे काम करेंगे। आई थिंक द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स
विल चॉक आउट द डिटेल्स। और मैं चाहूँगा पूरा पाकिस्तान दुआ करे कि हम लोग बलूचिस्तान के लिए कुछ काम कर सकें। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप भी दो लफ्ज़ कहेंगे हाँ प्लीज़। हाँ प्लीज़। जी, मैं सीएम साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे मैं सीएम साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, और नदीम भाई का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे खेलने का मौका दिया और यहाँ पे इनवाइट कर दिया। और नदीम भाई यहाँ पे आए हुए हमारे लिए इंशाल्लाह फैसिलिटीज़ लेके आएंगे क्रिकेट के लिए। पहले भी मतलब नदीम भाई इंटर स्कूल टूर्नामेंट कराते रहे और टैलेंट हंट प्रोग्राम भी कराते रहे, क्योंकि मैं टैलेंट हंट प्रोग्राम से कोयटा ग्लेडिएटर के लिए इन्होंने मुंतखब किया हुआ है। तो इंशाल्लाह अभी उम्मीद है कि और भी अच्छी से फैसिलिटीज़ आएंगे कोयटा में इंशाल्लाह। बुकरी साहब सवाल तो नहीं पूछ रहे थे? नहीं आप पूछ। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। आपके आखिरी सवाल का जवाब पहले, आई थिंक ये पार्टनरशिप हुई है हमारी और हम लोग 50-50 पार्टनर्स हैं। जो भी हम कमाएंगे या नुकसान करेंगे साथ करेंगे, लेकिन असल चीज़ जो है ना वो ये है कि जैसे अभी शायद इमरान भाई ने भी बताया, कोयटा ग्लैडिएटर्स और बलूचिस्तान गवर्नमेंट वाहिद ये एक है कि हमने एसोसिएशन करी है विद द गवर्नमेंट, यानी एक प्रोविंस के साथ। तो इंशाल्लाह ये अच्छा होगा टूर्नामेंट। और दूसरा जो आपने बात करी कि कोई पुराना 6 साल पुराना सवाल, तो अभी नासिर ने थोड़ा सा जवाब तो दिया आपको, और ये टाइम लगता है। लेकिन नासिर 5 साल लगा के आया, ये 5 साल से हमारे साथ है, और जब इसने ट्रैवल किया खेला तो अब ये पॉलिश होके ये अब देखिएगा आप इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। तो इंशाल्लाह कोयटा से आप फिक्र ना करें, 11 लड़के खेलेंगे पाकिस्तान टीम में कोयटा के, आप फिक्र ना करें। उधर ही रखे, वैसे उधर ही रखे। आखिर में आप साइड लेफ्ट इंडिकेटर दे दीजिएगा। जी प्लीज। अपोजिशन पर आपने बड़ी मेहरबानी की उनको FIR वापस के लिए, तो क्या जो पहले FIR करी थी वो गलत थी या जो अब फैसला हुआ है वो गलत है? देखिए, मैं एक तो कोई मेहरबानी नहीं है वैसे। सियासत में आम रूटीन में ये सारी चीज़ें बहुत होती हैं। एक वाक़या हुआ, उस वाक़ये की अपनी नौयत पे चाहे हमारी हुकूमत हो या कोई भी हुकूमत हो, वो एक अपना एक तरीक़ेकार या अपना एक इन्वेस्टिगेशन और सारी चीज़ करती है। और हमारा भी मकसद ये था कि कानून कोई अपने हाथ में ना ले। और मेरे ख़्याल से जब ये FIRs कटी और बाकी सारी चीज़ें गईं और फिर हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन इसकी की, देखिए कसूर हर तरफ निकलते हैं, लेकिन मुफाहिमत की बात और चीज़ों को, बड़ी चीज़ों की बात को मद्देनज़र रखते हुए मेरा ख़्याल उनको भी एहसास हो गया होगा इतने दिनों में कि ये जो सारा सिलसिला हमने किया इसका नतीजा बलूचिस्तान के किस फ़ायदे में निकला। लेकिन वही वक्त अगर वो असम्बली के अंदर, अभी भी आज असम्बली है, उस दिन भी असम्बली हुई थी, अपोजिशन वाले अरकान आए, उन्होंने बातचीत की, बजट पे तनकीद किया, मुझ पे किया, आप पे किया, सब पे किया। देखिए मैं पहले दिन से भी यही चाह रहा था कि आप इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल हर हवाले से हर मकसद के लिए करें, वो है आपके प्रोविंशियल असम्बली के अंदर का प्लेटफॉर्म। लेकिन अगर मैं और आप थानों में, रोडों पे, ये तो हम ज़िंदगी भर वैसे भी कर सकते हैं, चाहे हम MPA हो या ना हो। और मुझे खुशी इस बात की है कि आखिर में जब हमारे मज़ाकरात उनके साथ एक हद तक कामयाब हुए तो उनमें भी रियलाइजेशन आ गई थी। उनके अंदर एक सियासी ये जहन उनका भी बन गया था कि चलें ठीक है जी, एक जोश जज्बे में कुछ चीज़ें कभी कभी ज़्यादा हो जाती हैं। वही कहूँगा, जैसे अभी नदीम साहब ने कहा देर आए दुरुस्त आए, तो हम चाह रहे थे अगर वो जल्द पहले भी आ जाते। और हमने हमेशा उनको कहा था कि हमारे मज़ाकरात के हर चीज़ों के दरवाजे शुरू से खुलें, लेकिन उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम वो रास्ता अपनाएं, वो तरीक़ेकार अपनाएं जिससे हम एक दूसरे के साथ चलें। बलूचिस्तान ने बड़े चैलेंजेस हैं, पाकिस्तान के बड़े चैलेंजेस हैं, और हमने, चाहे आप अपोजिशन हैं हम हुकूमत हैं, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बलूचिस्तान के मफाद में नेशनल असम्बली में हमने मिसाल देखी। ये चीज़ें हमने बाकी जगहों पे देख ली कि जहाँ मुल्की मफाद और सूबे का मफाद है, हमें एक साथ होना चाहिए। आपने एक टूर्नामेंट इंटर स्कूल कराया, उसके लिए हम आपके मशहूर हैं।
मैं आपसे ये अर्ज करता हूँ कि कोई भी गेम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब ग्रास रूट से उसको प्रमोट ना किया जाए। आपसे ये हमारा पुरजोर मुतालबा है कि इंटर स्कूल आल बलूचिस्तान फुटबॉल टूर्नामेंट और क्रिकेट टूर्नामेंट का आप आज ऐलान करेंगे। एक हबचौकी में होगा, एक क्वेटा में होगा। कि ग्रास रूट को आप जो है ना मद्देनजर, कमाल साहब जाम साहब खुद एक प्लेयर है, मैं जब हबचौकी में था टीचर था तो ये कहते थे, तो इसलिए ग्रास रूट को आप इस बारे में ऐलान करिए। आल बलूचिस्तान आप हमारी तरफ से ऐलान समझे। हाँ, हम मिल के एक और कराएंगे इंशाल्लाह। थोड़ी सी आपकी वो कर, हमने 4 इंटर स्कूल करा चुके हैं, 4 यहाँ पे, और कोविड की वजह से इस दफ़ा 2 साल से गड़बड़ हो रही है। 4 करा रहे हैं और वो सारे हो गए, इंशाल्लाह कराते रहेंगे अफ्रीका में सारे करेंगे। हाँ साहब, गवर्नर की तब्दीली को कैसे देख रहे हैं? क्या वफाक ने सूबाई हुकूमत को इस बात में लेके तब्दीली की है, नए गवर्नर नाम? देखिए, एक चीज़ तो ये कि गवर्नर का जब भी इंतखाब होता है, ये फेडरल गवर्नमेंट की एक अपना एक उनका एक डिसीजन है, और हम हर चीज़ों में यकीनी तौर पे एक दूसरे के साथ सलाह मशवरे में आगे जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये जो डिसीजन किया है, इसमें बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने डिस्कस भी किया है, और एक्स गवर्नर, ये नहीं कि एक्स गवर्नर साहब की कोई ऐसी उन पर कोई तनकीद हो या गैर कारकर्दगी ऐसी ना हो, लेकिन पॉलिटिकल फेडरल गवर्नमेंट्स हों या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हों, वो हर लिहाज से टाइम टू टाइम कोई ना कोई एक चेंजेस की तरफ चीज़ें जाती हैं। और मेरा ख्याल ये उसी का एक है कि आज हम जो एक हलफ बर्दारी का आज एक देखेंगे, गवर्नर जो साहब नए बनेंगे वो भी बलूचिस्तान से हैं, बलूचिस्तान के अंदर एक सियासी सोच रखने वाले हैं, और उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मेरा ख्याल वो चीज़ों को बलूचिस्तान की बेहतरी के आगे जो एक रोल है अपना पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे। तो ये सारी चीज़ों में मशावरत का अमल हर लिहाज से साथ चलता है। नाराज बलोचों से कोई मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ पाया है क्या? कोई नामों की दर्जाबंदी की गई है कि कब शुरू होगा और किस किस के साथ मुज़ाकरात? कौन से नाराज़ बलोच? जिनके लिए वज़ीर आज़म ने एक बंदा बाकायदा अपॉइंट किया। आपको याद होगा कि 3 साल पहले जब हमारी हुकूमत नहीं आई तो मुझे किसी टीवी चैनल ने इंटरव्यू किया कि जी आप नाराज़ बलोचों के लिए क्या करेंगे। मैंने कहा जी मेरे लिए नाराज़ बलोच तो वो हैं जो बलूचिस्तान के अंदर नाराज़ बैठे हुए हैं, बाहर वाले भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो नाराज़ बलोच हैं जो यहाँ बैठे हैं, जिनके पास ना पानी है, ना रोड है, ना बिजली है, ना कुछ और है, ये भी नाराज़ बलोच हैं। अब मैंने कल एक मैसेज थोड़ा सा व्हाट्सएप पे देखा, पता नहीं कितना हकीकत है या नहीं, आप लोग बता सकेंगे, कि अख्तर मेंगल साहब ने कहा कि जी पहले यहाँ वालों को खुश करें फिर बाहर वालों को करें, शायद कोई ऐसा एक मैसेज चल रहा है। तो उन्होंने मेरे 3 साल पुराने स्टेटमेंट को अगर दोहराया है और उस पर अगर एक अपनी मोहर भी लगाई है तो एक बहुत बड़ा वज़न रखती है। देखिए, हमारे लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। बलूचिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो बहुत चीज़ों की वजह से भी नाराज़ है, फिर बलूचिस्तान से बाहर भी बहुत सारे ऐसे बलूचिस्तानी हैं जो कि अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन वो भी बहुत सारे मंसूबों और पॉलिसीज़ की वजह से नाराज़ हैं। फिर बहुत सारे ऐसे लोग नाराज़ हैं जो ज़्यादातर उन लोगों का सपोर्ट हासिल करते हैं जो बाहर भी हैं और यहाँ भी हैं। अभी मेरे ख्याल ये एक बहुत बड़ा पहली दफ़ा एक अपने तर्ज का एक पहला टास्क दिया गया है, जो जिसकी मिसाल बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सियासत में हमें पहले नहीं मिला है, कि वफाकी फ़ेडरल गवर्नमेंट के इख्तियारात के साथ बलूचिस्तान के एक सबूत को ये टास्क ऑफिशियली दिया जाए कि वो सिर्फ़ इसी काम के ऊपर काम करेंगे। माजी में हमने देखा है सूबाई हुकूमत थी, वफाकी वज़रा कभी जाते थे, कोई डेलीगेशन जाता था, अब ये काम बड़ा सेंट्रिक हो गया है, और मैं उम्मीद करूँगा इंशाल्लाह कि शाहज़ेन बुकरी साहब इस पर अपना एक पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे। और चूँकि उनका ताल्लुक़ भी एक ऐसे घराने से है और जहाँ पे वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो भी रोल प्ले करेंगे कंसेंसस के साथ होगा। हुकूमत बलूचिस्तान, वफाकी हुकूमत और हम सब मिल के इस पर एक लायामल बनाएंगे और देखेंगे कि इसको आगे किस तरीके से इंशाल्लाह ले जाया जाए। जान साहब, ये बताएगा कि अफगानिस्तान की सूरत हाल बदल रही है, अमेरिका वहाँ से रवाना हो रहा है जबकि तालिबान का कंट्रोल है। बलूचिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि हमारा बॉर्डर उनके साथ टच है। बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से क्या होगा, और अगर दोबारा से अफगान महाजरीन बलूचिस्तान की तरफ रुख करते हैं, ये सब सिचुएशन को बलूचिस्तान कैसे स्टैंड करें? जी, हम हर चीज़ को देखें मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी पूरी हर लिहाज से तैयारियाँ कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले 2-3 मीटिंग्स और बहुत सारी डिलिब्रेशंस भी इसमें हुई हैं। न सिर्फ कि अगर अफ़गान महाजरीन के हवाले से, वैसे भी बॉर्डर
पिछले तकरीबन 1-1.5 साल से जब फेंसिंग का सिलसिला चल रहा है तो उसमें बहुत सारे विलेजेस हैं जो डिवाइडेड विलेजेस हो गए हैं, उनकी कंपनसेशन हो, वहाँ पे एक्सेस हो, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो। इस बजट में वफाक ने और सूबों ने, हम दोनों ने बड़े प्रोजेक्ट्स रखे हैं कि हम उन देहातों को फैसिलिटेट करें जो इस फेंसिंग के बाद थोड़े से मुतासिर हुए हैं। लेकिन साथ साथ ये पिछले 1-1.5-2 महीने से जो एक सिलसिला तालिबान का और अफगान गवर्नमेंट्स का जो चल रहा है, इस पे भी हमने जैसे कि हमारा अफ़गान रेफ्यूजी है और इसी की तरह बाकी PDMA हैं और बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, हर लिहाज से हम अपनी सारी चीज़ों को जहन में हमने रखा हुआ है और उसकी साथ साथ तैयारी भी करते जा रहे हैं। आप उधर ही है, चले चले आप जी, आखिरी चले, आखिरी लेफ्ट साइड है। होगा आप पहले स्पीकर के अंडर में आता है तो स्पीकर साहब ने IG को लिखा है कि मुझे इसकी बाकायदा रिपोर्ट है, अगर उसमें कोई लोग नामिनेट होते हैं तो उनके खिलाफ क्या फिर कार्रवाई होगी या FIR खत्म हो गई? देखिए, वो FIR को वापस लेने का और पार्लिमानी मेंबरान्स के नाम को वापस लाने का भी तरीक़ेकार उसी से शुरू हुआ जिस पे स्पीकर साहब ने एक लेटर भी लिखा, जिस पे फिर हुकूमत ने और हुकूमत के साथ साथ फिर गवर्नमेंट ने उन FIRs को वापस लिया। इसकी तफसीली तहकीकात 2-3 किस्म की होंगी। एक प्रिविलेज मोशन भी है जिसमें हमारे पार्लियामेंट्री मेंबर्स ने एक प्रिविलेज मोशन भी किया है जिसकी तहकीकात पूरी आएगी। एक तहकीकात वो है जो गवर्नमेंट की तरफ से भी और स्पीकर साहब के कहने से भी आएगी। उसके बाद जो इसका सारा नतीजा निकलेगा उसको इंशाल्लाह हम शेयर करेंगे और जहाँ जहाँ कमी बेशी है, जहाँ कमज़ोरी है, जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस पर हम ज़रूर इन चीज़ों का, आप देखें एक बहुत बड़ा स्टेप गवर्नमेंट ने भी लिया है कि जहाँ पे अपोजिशन की बहुत गलतियाँ हैं और उनके वर्कर्स की हैं, जहाँ हमने महसूस किया कि एडमिनिस्ट्रेशन की कमज़ोरियाँ, हमने उस पर एक्शन भी लिया है। तो इंशाल्लाह आप उस पर देखेंगे हम एक बड़े मुनसिफाना अंदाज में इसकी रिपोर्ट और इसकी सारी जो आउटकम है उस पर कार्रवाई भी अपने लिहाज से भी होगी और फिर हाउस के फ्लोर पे उसको रखा भी जाएगा कि पार्लियामेंट भी इसको डिसाइड करे कि वो क्या चाहती है इस हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।